आकाशवाणी मुंबई केंद्र. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी परीक्षा पे चर्चा या संदर्भात साधलेल्या संवादाचा आकाशवाणी वृत्तांत प्रसारित करत आहोत. ऐकूया तर, परीक्षा पे चर्चा. श्रोतेहो, परीक्षा हा प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकाच्या दृष्टीनं एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असतो आणि या अनुषंगानं माननीय पंतप्रधान दरवर्षी परीक्षांच्या अगोदर परीक्षा पे चर्चा अंतर्गत विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधत असतात. परीक्षा पे चर्चाचं यंदाचं हे 8वं वर्ष. माननीय पंतप्रधानांनी आज सकाळी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथं विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी या संदर्भात संवाद साधला. भारताच्या प्रत्येक राज्यातून आणि केंद्रशासित प्रदेशातून प्रत्येकी 36 विद्यार्थी यासाठी निवडण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सुमारे 3000 विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक तसंच कला उत्सव विजेते उपस्थित होते. परीक्षेवर चर्चा करण्याअगोदर माननीय पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांशी आहारासंदर्भात चर्चा केली. 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया और ये भारत का प्रस्ताव था. भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए. कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है. और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं. तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में कुछ न कुछ मिलेट का होता है? सर, आटे के साथ मिक्स करके थोड़ा गेहूं, थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके. सर, हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दिए हैं. कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है, तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है. हर जगह पे होता है और फिर उसको खाते हैं. उसको कहते हैं प्रसाद. इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की. तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर. आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते हो, जूस ले लेते होगे. आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? यस सर. क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर. क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड. यस सर. ऑयली फूड. मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है. हाँ. अच्छा, ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32. हाँ, 32. तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए. तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है. यस सर. तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो. अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है? यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं. ऐसे कितने लोग हैं? यस सर. ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में. नहीं, देखिए सच बताना यहाँ, ऐसा मत करो. सच में सर. हम जैसे चाय चूस के लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए, पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए. विद्यार्थ्यांचा अमाप उत्साह, आत्मविश्वास आणि माननीय पंतप्रधानांनी अगदी मनमोकळेपणाने त्यांच्याशी साधलेला संवाद यामुळे बघता बघता परीक्षा पे चर्चा रंगतदार होऊ लागली. एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी. वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए. नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना, या ज्यादा नींद आ जाती है. एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती. तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है. और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं.
लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। परीक्षेचा तणाव घेण्यापेक्षा स्वतःच स्वतःशी स्पर्धा करावी आणि त्यासाठी आपलं मन स्थिर करावं, असं माननीय पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं. ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी. Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए. तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते. अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे. अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते. आपने अपने आप को तैयार करना. इसका मतलब आप पर प्रेशर है. सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है. यस सर. आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है. यस सर. क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड. सिक्स. यस सर. कोई कहता है फोर. कोई कहता है 6. अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है. अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते. एका विशाल देशाचं नेतृत्व करताना येणाऱ्या तणावाचा सामना आपण कशा प्रकारे करता, असा प्रश्न एका विद्यार्थ्यांनी खुद्द पीएम सरांनाच विचारला. त्यावर माननीय पंतप्रधान म्हणाले, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना. रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते. यू हैव टू कमांड. लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा. खुद को बदलना होगा. आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा. आपके अपने व्यवहार से बदलते. लीडरशिप थोपी नहीं जाती. आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं. आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा. आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर. आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते. लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है. धैर्य बहुत आवश्यक होता है. कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं. हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते. यस सर. अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी. और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम. यस सर. अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं. उसको तकलीफ हो रही, मैं पहुंच जाऊं. उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया. ये ठीक है 80% आपने मदद की थी. यस सर. लेकिन उसको लगेगा मैंने किया. वो उसका विश्वास बढ़ाएगा. और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है. उत्तम नेतृत्वासाठी धैर्य, कमतरतांवर मात आणि विश्वास हे गुण आवश्यक असतात, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. अहमदाबादमधील एका शालेय अनुभवाला उजाळा देताना पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना एक प्रयोगही करून पाहण्यास सांगितलं. मुझे याद है मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था. अब एक बच्चे को शायद उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं. क्यों निकाल रहे हैं भाई? तो बोले वो ध्यान नहीं देता. मजा ये हुआ तो स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता. और रोबोट की एक कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए. क्यों? बच्चे ने बनाया. यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था. उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है. टीचर का काम है तो उसकी उस ताकत को पहचाने.
मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको। हाँ, करेंगे? हाँ करेंगे। आज करेंगे? अपने जितने दोस्त हैं बचपन से अब तक के 25-30 भाई याद करो। फिर कोशिश करो उनका पूरा नाम लिख सकते हो क्या? उनका, उनके पिताजी का, तो इसमें से 10 हो जाएंगे। फिर लिखो उनके पिताजी, माताजी, परिवार के सबका नाम आता है तो हो सकता है संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो कि उसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं, ऐसे ही चल रहा है हवाबाजी। फिर एक सवाल अपने आप को पूछो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई ये वैभव को मैं इतने समय से 3 दिन से साथ रहा हूँ, अच्छा वैभव में गुण कौन सा है, मैं लिख सकता हूँ क्या? आप अगर ये आदत डालेगी तो आपके अंदर भी किसी भी बातों में पॉजिटिव क्या है वो ढूंढने की आदत बन जाएगी। अगर ये हम करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको लाभ होगा। परीक्षेच्या काळामध्ये मन शांत राखण्यासाठी काय करावं या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ, अभी का टाइम, प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया यस सर। तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया पवन है। अगर थोड़ा ध्यान गया तो, अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर, हवा तो पहले भी चलती थी, ध्यान नहीं था। हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर। डिप्रेशनवर मात करण्यासाठी काय करता येईल यासंबंधी माननीय पंतप्रधानांनी मौलिक मार्गदर्शन केलं। यासाठी घरातल्यांशी संवाद करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली। ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे। जी सर। लगता है ये सर खा रहा, जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे। और मम्मा को नहीं बताते, मन क्या, चल छोड़, आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था, हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से, यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, कमा लो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है, कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, मेरा आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। पालकांच्या दबावाखाली करिअर घडवताना मुलांची कुचंबणा होता कामा नये हे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले, ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है
लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है, उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं, वो पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा रफ नहीं था। लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करें? तो मैंने जवाब दिया था, मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डायवर्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर कम हो जाएगा। तणावावर मात करण्यासाठी प्राणायामाचं तंत्र माननीय पंतप्रधानांनी गमतीशीर पद्धतीने समजावलं। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे ही फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं आप। राइट। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा, तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है, तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा? नहीं। उसका एक टेक्निक है। आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दीजिए और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दीजिए। आप देखिए, सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। यस सर, यस। 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। यस सर। दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ, स्कूल में टीचर कहते हैं ना, ऐसे हाथ अंदर फिट करके अब बैठ जाइए। अब सांस लीजिए, देखिए दोनों नोज चालू हो गए। नकारात्मकतेवर मात कशा प्रकारे करावी याबाबत विद्यार्थ्यांचा हुरूप वाढवताना पंतप्रधान म्हणाले, क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया। 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत असतानाच त्यांचे शिक्षक आणि पालकांनाही पंतप्रधानांनी काही मोलाच्या गोष्टी सांगितल्या। सबसे पहले तो मेरी माँ बाप, परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए। उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए। हो सके तो उसको मदद कीजिए,
अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए उसको, देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के दो, बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा, मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। तुमची प्रेरणा कोण, असं मुलांनी पीएम सरांना विचारताच ते तात्काळ म्हणाले, सर आपका कौन सा मोटिवेटर है? मेरा मोटिवेटर आप ही लोग हैं। जैसे अजय ने गीत लिखा, परीक्षा पे चर्चा मेरी किताब तो मैंने भले लिखी, लेकिन कोई अजय है अपने गांव में बैठ करके उसको अपनी कविता में ढाल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे इस काम को ज्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीजें होती हैं। या संवादात काही विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे आपल्या कविताही सादर केल्या। हे एक आदमी है, वो इस संसार के लिए दीपक बन गया। हे एक आदमी है जो उसकी कष्टों को बल बनकर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया। हे एक आदमी है जो आज हमारी भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं, हमारी प्रियतम श्री नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तंत्रज्ञानाचा सदुपयोग कशा प्रकारे करावा या संदर्भात पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना मौलिक सल्ला दिला। पहली बात है, हम सब भाग्यवान हैं और आप सब विशेष भाग्यवान हैं। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है, और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूं, क्या उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जाने, समझे, उसका ऑप्टिमम यूटिलायझेशन करें। परीक्षेचा पेपर लिहिताना वेळेचं नियोजन योग्य प्रकारे कसं करावं या संदर्भात टिप्स देताना पंतप्रधान म्हणाले, ऐसा है कि उसका पहला उपाय तो ये है कि आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा, फिर दूसरे पर तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत कसम करनी है, जहां दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। परीक्षा पे चर्चा दरम्यान पर्यावरण संरक्षणाचाही विषय निघाला, तेव्हा एक पेड़ माँ के नाम या उपक्रमाचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी पर्यावरण संरक्षणाचं महत्त्व या प्रकारे सांगितलं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के बच्चों के मन में भी क्लाइमेट की चिंता है। ज्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ
उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना झाड़ काट दूंगा। कोयला कितना ही जलाना पड़े, मैं 24 घंटे बिजली जलाऊंगा। उन्होंने प्रकृति का सबसे ज्यादा विनाश किया। प्रकृति के शोषण वाला हमारा कल्चर नहीं है। मेरा एक मिशन लाइफ है, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मैं कहता हूँ हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति का पोषण करे। हमारे यहाँ माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, सुबह बिस्तर से जब जमीन पर पैर रखते हो तो पहले धरती माता से माफी मांगो, हे माँ मैं तुझे कष्ट दे रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पेड़ की पूजा होती है, उसके त्योहार होते हैं, नदी को माँ मानते हैं। तो ये सारे हमारे संस्कार के प्रति हमें गर्व करना होगा। और आपने देखा होगा भारत इंडिया ने एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए ये दो माँ की बात है, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है और एक माँ जिसने हमें जीवन दिया है। तो अपनी माँ की स्मृति में पेड़ लगाना है और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई थी। पेड़ किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लोग करेंगे, एक लगाव होगा, ओनरशिप होगी, तो प्रकृति की रक्षा होगी। परीक्षा पे चर्चा या संवादानंतर पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रतिक्रिया विचारल्या, तेव्हा विद्यार्थी म्हणाले, आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा प्रश्न सुना, मेरे प्रश्न का आंसर भी दिया और मुझे बहुत सारी चीजें भी सिखा के गए। शांत रहना और पॉजिटिविटी, नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए दिमाग में। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। So thank you so much for being here and for giving this wonderful opportunity for us. सर आज कौन सी चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रही? सर एनवायरनमेंट वाला। एनवायरनमेंट वाला? यस सर। आप बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो, पूरा दिन यादगार रहेगा। तो हमारे लिए एग्जाम कोई टेंशन नहीं है। कोई एग्जाम का टेंशन नहीं। अब मार्क्स अगर कम आएंगे तो किया जीवन में सफल होना चाहिए। तो अब एग्जाम हमसे डरने लग जाएंगे। चलिए सबको बहुत धन्यवाद। यस सर। श्रोते हो, गेली 8 वर्ष दरवर्षी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी परीक्षार्थी विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक आणि पालकांशी परीक्षा पे चर्चा अंतर्गत मनमोकळा संवाद साधत असतात। यातून देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांना निरंतर प्रेरणा तर मिळतेच, पण त्यातून प्रगतिशील भारताच्या भावी पिढीची जडणघडण होण्याच्या दृष्टीनं सकारात्मक संदेश मिळून त्याला चालनाही मिळते। परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमाचं आज देशभरातील सर्व शाळांमध्ये लाईव्ह स्ट्रीमिंगच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं। श्रोतेहो, यावर्षीच्या परीक्षा पे चर्चा उपक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे एकूण 8 भागात हा कार्यक्रम सादर केला जाणार असून पहिल्या भागात पंतप्रधानांनी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधलेला आहे, तर येणाऱ्या 7 भागांमध्ये मेरी कॉम, अवनी लेखरा, सुहास यथिराज, दीपिका पदुकोण, सोनाली सभेरवाल, रुजुता दिवेकर, रेवत हिम्मत सिंका, गौरव चौधरी, राधिका गुप्ता, विक्रांत मासी, भूमी पेडणेकर आणि सद्गुरुजी हे विविध क्षेत्रातील मान्यवर त्यांचे अनुभव आणि प्रेरणादायी विचार आपल्याला सांगणार आहेत। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी परीक्षा पे चर्चा या संदर्भात साधलेल्या संवादाचा आकाशवाणी वृत्तांत आत्ताच आपण ऐकलात। निवेदन दिनेश अडावतकर, निर्मिती सहाय्य राजेश शेजवळे, सादर करते अतुल पहाडी। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।